नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मौतली की दरख्वास्त, वजीर आजम, वजीर आला और चेयरमैन नैब को नोटिस जारी। नुमाइंदा मुकर्रर करके 4 बजे तक बताएं क्या आप नवाज शरीफ की सजा मौतली की मुखालफत करेंगे या नहीं। मुखालफत की सूरत में हल्फिया बयान दें कि उनकी सेहत के जिम्मेदार होंगे। चीफ जस्टिस अतर मेनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सूबाई हुकूमत को इख्तियार है कि वह सजा को मुअत्तल कर सकती है। ये मामले अदालत में नहीं आने चाहिए। नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर जाने पर रजामंद हो गए। बाहर ले जाने के लिए तरीक़ाकार पर गौर। अदालत से जमानत मिलने की सूरत में फौरी तौर पर निजी अस्पताल मुंतकिल करने का भी इम्कान। ज़राए के मुताबिक बैरून मुल्क से एक मारूफ डॉक्टर 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती मुज़ाकराती टीम के सरबराह परवेज़ खटक को आज तलब कर लिया। अपोजिशन से मुज़ाकरात पर मुशावरत और आइंदा का लाया अमल तय होगा। मुज़ाकराती कमेटी की बाहमी बैठक, शेड्यूल प्रेस ब्रीफिंग मनसूख। सराय के मुताबिक हुकूमत ने परेड ग्राउंड, 0 पॉइंट या F9 पार्क की तजवीज़ दे दी। मौलाना साहब थकी हुई जमातों की मदद से जितनी मर्जी छलांगे मार लें उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात मियां असलम इकबाल की तनकीद। उन्हें तकलीफ है कि उनकी जेब में कुछ नहीं जा रहा। आज़ादी मार्च रोकने के लिए हुकूमती तैयारियां जोरों पर। सूबाई बॉर्डर्स के बाद शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हजारों कंटेनर्स पकड़े जाने के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। उधर पंजगोर से कोयटा आने वाली आज़ादी मार्च के काफिले को सीपैक रोड पर रोक दिया गया है। पीपल्स पार्टी का आज सिंध पंजाब बॉर्डर पर पावर शो। कंदकोट में पिंडाल तैयार। बिलावल भुट्टो जालो का लहू गरमाएंगे। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। जलसागाह के करीब बिलावल भुट्टो के लिए हेलीपैड भी तैयार। बिलावल भुट्टो जलसों में मसरूफ। मौलाना फजल रहमान को दरखास्त के बावजूद मुलाकात के लिए वक्त न दिया। कज़ाफी स्टेडियम में आलमी क्रिकेट की बहार। पाकिस्तान और बांग्लादेश की खवातीन का T20 मैच जारी। कौमी वेमेन टीम के 127 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की बैटिंग। कप्तान मिसबाह मारूफ 34 और उमायमा सुहेल 33 रन बनाकर नुमाया रहीं। स्टेडियम में शायकीन के लिए एंट्री फ्री है। कौमी T20 क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गई। बाबर आजम की क़यादत में शाहीन कैंगरूज के देश में 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेंगे। दौरे का आगाज 31 अक्टूबर को वार्म अप मैच से होगा। पहला T20 3 नवंबर, दूसरा 5 और तीसरा 8 नवंबर को खेला जाएगा। जापान में आलमी ज्वेलरी नुमाइश इख्तिताम पजीर। हीरे और सोने समेत कीमती और नायाब पत्थरों से जगमगाते जेवरात देखने वालों पर अपना सहर तारी करते रहे। चमकता दमकता गुलाबी हीरा हर एक की तवज्जो का मरकज बना रहा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, व्हिच इज अ वेरी गुड साइन। आज से यानी कल रात नहीं, इससे एक रात पहले इनको तकलीफ़ हुई थी दिल में, जिसको हम एंजाइना कहते हैं। और इस एंजाइना की तकलीफ़ की वजह से कुछ देर उनको सांस में भी तकलीफ़ हुई। उसी वक्त बर वक्त सारे कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह वहाँ मौजूद थे। उनके टेस्ट कराए गए। उनके जो एंजाइम्स के हैं, जो एंजाइम के टेस्ट का रिज़ल्ट आया है उसके मुताबिक है कि उस दिन उनको एक माइनर हार्ट अटैक हुआ। लेकिन बर वक्त उसका इलाज करने की वजह से जो कल शाम को एकोकार्डियोग्राफी की गई, जो कि साकिब सईद ने खुद आके की, साकिब शफ़ी साहब ने खुद आके की, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उनके उस हार्ट अटैक से कोई हार्ट में कोई मज़ीद किसी किस्म की डैमेज नहीं हुई। मैं रिपीट कर रही हूँ कि उसकी वजह से किसी किस्म की डैमेज नहीं हुई। इम्पॉर्टेंट ये होती है कि हार्ट अटैक या जब MI होती है या माइकार्डियल इन्फेक्शन होती है, तो अगर कोई दिल के पट्टों में डैमेज हो जाए तो फिर वो सारे चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाते। वो माइनर हार्ट अटैक की वजह से उनके जो पट्टे हैं उनमें कोई मज़ीद नुकसान नहीं हुआ। जो पहली उनकी ECG थी और अब जो नई ECGs आ रही हैं वो बिल्कुल कंपेरेबल है और वो उनको मुसलसल उनके मुआलिज से शेयर की जा रही है। आज सुबह का उनका ब्लड प्रेशर
कंट्रोल्ड है, 140/90 ब्लड प्रेशर है, जो कि बड़ी अच्छी बात है क्योंकि पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा ब्लड प्रेशर उनका फ्लक्चुएट करता था बिटवीन 170 and 90 and 160 and 90, लेकिन आज सुबह से 140/90 ब्लड प्रेशर है। जो सुबह उनको डॉक्टर शमसी 8 बजे और अपना अयाज मिलने गए थे और डॉक्टर सलीम, तो उन्होंने बताया कि उनकी रात अच्छी गुजरी, ही स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट, और उनका सबसे अच्छी खबर है वो ये कि उनका ब्लड शुगर भी कंट्रोल है। आज उनका ब्लड शुगर 103 है, ये उनकी 103 फास्टिंग ब्लड शुगर उनका 103 है, जो कि बहुत दिनों से रेस्ड आ रहा था। आज इन्होंने हेपरिन शुरू की है, और हेपरिन शुरू करने का मकसद ये है कि अब क्योंकि प्लेटलेट काउंट उनका ज़्यादा हो रहा है, तो क्योंकि उनका पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से आपको उनको ब्लड थिनर्स पे डालना पड़ता है। लोपरिन इन्होंने शुरू की और साथ हेपरिन इसलिए शुरू की कि हेपरिन की हाफ़ लाइफ बड़ी कम होती है, 3-4 घंटे असर होता है फिर ख़त्म हो जाता है। तो अगर खुदा न खास्ता प्रिकॉशनरी मेजर ली जा रही है कि फिर प्लेटलेट अगर फॉल करें तो कम से कम इसका इमीडिएट रिवर्सल भी दिया जा सकता है, और हेपरिन को विड्रॉ करेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो अब तक की ये प्रोग्रेस है। अगर आप अच्छा मैडम, डॉक्टर अदनान जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं, बोर्ड में भी शामिल हैं, आधा घंटा पहले उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ की जो हेल्थ है अनस्टेबल है और एट रिस्क है। तो आप कह रही हैं कि वो स्टेबल तबीयत जो है, मेरा ख्याल है बेटा, यानी वो मैं एक सेकंड, जो मेडिकल लैंग्वेज में वो हमने किसी दिन भी ये नहीं कहा कि वो ख़तरे से बाहर है। वजह ये कि दिल के मरीज़ तो वो आज के नहीं है, बहुत अरसे के दिल के मरीज़ हैं। जो बंदा एक दफ़ा दिल का मरीज़ हो जाए वो हमेशा उसके लिए ख़तरा ही होता है, यू ऑलवेज अनस्टेबल, नंबर 1। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर एक दिल के मरीज़ भी हैं और फिर ब्लड प्रेशर भी और शुगर भी उनका अनकंट्रोल्ड रहा हो, तो नेचुरली ही इज़ इन एन अनस्टेबल कंडीशन, और ये नहीं है कि ही इज़ बीन इन अनस्टेबल कंडीशन कंटिन्यूसली फॉर क्वाइट ए टाइम। अब इस वक्त देखिए हमारे पास इस तकलीफ़ के साथ आए थे, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमारे डॉक्टरों ने माशाल्लाह तशख़ीस करके ट्रीटमेंट करके इस वक्त उनका लेवल जो है वो इट इज़ बैक टू 45,000 विच इज़ अ कंफर्टेबल लेवल। उनको मैंने किसी वक्त भी ये नहीं कहा कि वो, अव्वल तो कोई डॉक्टर भी नहीं कह सकता, मैं क्या किसी और डॉक्टर ने भी नहीं कहना। वजह ये होती है कि स्टेबल कंडीशन जो है उनकी कभी भी नहीं थी। अगर आप ये कहेंगे जी वो जो वहाँ के जब इनका दिल का ऑपरेशन वहाँ इंग्लैंड में हुआ था और वहाँ प्रॉब्लम हो गई थी, तो तभी तो अनस्टेबल थे ना। इस वक्त जिस कंडीशन में हमारे पास आए थे उस कंडीशन से बहुत बेहतरी हुई है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। तो मैं आपके सामने हर रोज़ इसीलिए फिगर रखती हूँ। जी, दूसरा हार्ट अटैक सुना है उनको हुआ है, कुछ कन्फ्यूजन पाई जा रही है कि एक हार्ट अटैक परसों जो हुआ था और माइनर, और दूसरा जो है अब ये दोबारा हुआ है, तो इसमें क्या हकीकत है? और बेटा परसों का तो मुझे खबर है, कोई छुपा छुपाई इन्होंने बात के लिए, तो मुझे इन्होंने एक ही अगर इन्होंने कुछ छुपाई है बात मुझसे तो मुझे नहीं पता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब उन्हें जाना की तकलीफ हुई और बोर्ड में भी कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, कुछ इलाज से वो मुतमिन भी नहीं दिखाई दे रहे, कुछ ऐसी चीज़ें गोइयाँ भी हैं, कभी वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया। बोर्ड में 2 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो साकिब शफ़ी हैं, वो हेड हैं कार्डियोलॉजी के। कल आके मैं यहाँ बैठी हुई थी जिस दौरानिया में उन्होंने आके उनको एकोकार्डियोग्राफी की। मैंने जब तक उन्होंने मुझे रिपोर्ट नहीं दी मैं यहाँ से गई नहीं हूँ। अब देखिए मकसद ये है, हम तो सियासत नहीं कर रहे, और मैं ये कहती हूँ कि उनको भी इस बात पे सियासत नहीं करनी चाहिए। वजह ये है कि जितनी कंसर्न उनको है, मैं एग्री करती हूँ हमसे ज़्यादा ही होगी, लेकिन हम भी बड़े कंसर्न्ड हैं। अगर हम कंसर्न ना होते तो मैं यहाँ खुद हर चीज़ सुपरवाइज़ ना कर रही होती, और हर सुबह और शाम की रिपोर्ट चीफ़ मिनिस्टर मुझसे मांग ना रहे होते। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, जो काम अच्छा होता है उसकी अच्छे ही की तारीफ़ करनी चाहिए। द चीफ मिनिस्टर इज़ इक्वली कंसर्न। आपको पता है कल 12 बजे मैंने आप लोगों को बुला के एक इमरजेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आप तक कन्वे किया कि अगर कोर्ट की कोई डिसीजन होगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और करें। मतलब इससे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है हम आपको लम्हा बाखबर नहीं रख सकते। अच्छा मैडम, ये कहेगा कि मरियम नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से भी बातें आ रही थी, तो आप कहेंगे कि मरियम नवाज शरीफ की सेहत कैसी? देखिए जी, मेरी ख्याल में मरियम नवाज़ जो हैं उनके वालिद बीमार हैं, एंजाइटी तो उनको ज़रूर होगी, आपको भी होनी चाहिए अगर कोई इंसान बीमार होता है।